नमस्कार। एस्ट्रो हार्मोनी में आपका फिर से स्वागत है। अपने इस दशाओं के सीरीज में आज सबसे पहले बात करते हैं द मोस्ट इंटेंस महादशा की, जो कि है सैटर्न की महादशा, जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और पावरफुल फेज होता है। ये 19 ईयर का एक लंबा पीरियड है जिसमें सैटर्न का आपके लाइफ पर कंप्लीट डोमिनेंस रहता है। ये फेज काफी इंटेंस और ट्रांसफॉर्मेटिव होता है, जहां पर्सन को बोथ चैलेंजेस और ग्रोथ दोनों देखने को मिलते हैं। शनि देव को जस्टिस का देवता माना जाता है, जो आपके कर्म के हिसाब से आपको रिवॉर्ड या पनिशमेंट देते हैं। इस डिटेल एनालिसिस में ये एक्सप्लोर करेंगे कि सैटर्न की जो महादशा है वो है क्या, इसका इफेक्ट कैसा होता है, चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं और इसको कैसे हैंडल करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सैटर्न महादशा एक 19 ईयर का पीरियड है, जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के विंशोदरी दशा सिस्टम का एक पार्ट है। ये वो टाइम होता है जब सैटर्न बिकम द प्राइमरी रूलर प्लैनेट ऑफ योर लाइफ, मतलब वो आपके लाइफ को 19 ईयर तक पूरे तौर पे कंट्रोल करके चलते हैं। ये एक बहुत लंबा पीरियड होता है और सैटर्न चूंकि मेन मतलब उनकी महादशा चलती है, तो बाद में जो भी अंतरदशाएं होती हैं वो तो इफेक्ट देते हैं, बट सैटर्न का इफेक्ट सबसे प्रोमिनेंट आपके लाइफ पे 19 ईयर तक चलता रहेगा। और इसका इफेक्ट जो है सबसे ज्यादा आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट दे के जाता है। सैटर्न को जनरली एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह से देखा जाता है, जो कि डिसिप्लिन, हार्डवर्क और पेशेंस और आपके कर्मा इस पे ज्यादा फोकस करते हैं। ये दशा लॉन्गेस्ट दशाओं में से एक मानी जाती है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 2 डिकेड तक चलती ही रहती है। शनि देव का जो नेचर है वो थोड़ा जज वाला नेचर है, तो वो गुड डीड जो आप करते हो उसका रिवॉर्ड देते हैं और जो बैड कर्म आप करते हो उसको पनिश करते हैं। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आप हर किसी से सुनोगे, एंड ये ट्रू है। इस पीरियड में जो भी एक्सपीरियंस आपको आता है वो यूजुअली या तो आपके पास्ट लाइफ का कर्मा है, या करंट लाइफ में आपका जो एक्शन है, या पास्ट टाइम में जो आपने एक्शन किया है, वो उन सारे का ही रिजल्ट आपको देखने को अपने इस दशा में मिलता है। सैटर्न की एनर्जी जनरली स्लो होती है और ये समटाइम काफी रिस्ट्रिक्टिव होती है, तो ये प्लैनेट जो है वो आपकी लाइफ में डिले क्रिएट करते हैं, ताकि जो इंडिविजुअल है, मतलब जिसकी दशा चल रही है, वो प्रॉपरली तरीके से ये लर्न कर सके कि लाइफ में क्या चीज इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके लाइफ के इंपॉर्टेंट लेसन आप इस टाइम पीरियड में जिसकी दशा चल रही है वो जरूर लर्न करता है। मैनी पीपल जो है इससे फियर करते हैं। जब उनकी दशा स्टार्ट होने वाली होती है या दशा स्टार्ट होती है, तो एक मन में एक फियर रहता है कि सैटर्न की दशा स्टार्ट हो रही है, बिकॉज वो काफी टफ दशा मानी जाती है। लेकिन रियलिटी ये है कि ये अल्टीमेटली पर्सनल ग्रोथ और मेच्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दशा होती है, जो आपको एक नए लेवल पे लेके जाती है जब आपकी ये दशा खत्म होती है। अब चलिए बात करते हैं शनि महादशा के मेजर इफेक्ट, जो कि आपके लाइफ पर क्या पड़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करियर और प्रोफेशनल लाइफ की। तो करियर रिलेटेड चैलेंजेस इस टाइम पीरियड में होना बहुत कॉमन है। इंडिविजुअल जो कि मतलब जिसकी दशा स्टार्ट हुई है, उसको जॉब में एक्विजिशन में डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है, प्रमोशन में डिले हो सकता है, या वर्क प्लेस में रिकॉग्नाइजेशन का न मिल पाना, या फिर मुश्किलों का सामना करना पॉसिबल है। हाई कंपटीशन इस टाइम पीरियड में हो सकता है, कलीग के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, जिसके वजह से आपका वर्कलोड बहुत बढ़ जाए,
ये भी देखने को इस टाइम पीरियड में मिलता है। जबकि देखा जाए तो ये सब टेम्परेरी फेज होते हैं जो इवेंचुअली बेटर रिजल्ट देते हैं अगर पर्सन कॉन्स्टेंटली हार्ड वर्क करता रहता है। तो मेरे एक क्लाइंट है जिनकी सैटर्न की महादशा जब वो 70 ईयर के एज में थे तब स्टार्ट हुई थी, और वो दशा उनके एज के 36 ईयर तक चली। मतलब उनकी पूरी एडल्ट लाइफ इस दशा में ऑलमोस्ट गुजर गई। पर वो दशा उनके लिए बहुत टफ और मेंटली एग्जॉस्टेड थी। लेकिन जो बहुत सारे उन्होंने उस टाइम पीरियड में ऐसा था कि बहुत सारे फेल्योर्स हुए उनके जॉब से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, बट उसके बाद भी उनका कहना था कि एक स्टडी सक्सेस उनको मिली जब उनकी सैटर्न की दशा खत्म हुई। और ये पैटर्न जो है ना, ये काफी नॉर्मल पैटर्न है सैटर्न की दशा का। इनिशियल टाइम में आप देखोगे कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है। अगर आप उस स्ट्रगल को बियर करते हो और कंसिस्टेंट रहते हो, वर्क ठीक से करते हो, हार्ड वर्क करते हो, तो ग्रेजुअली आप देखोगे कि सब कुछ स्टेबल हो जाता है और ग्रोथ के साइड होता है। ऐसा नहीं कि एकदम स्ट्रेट लाइन है। आप ओवर द पीरियड देखते जाओगे कि आप अप ही करते जाओगे। ये इस दशा पीरियड का बहुत ही कॉमन चीज है। प्रोफेशनल लाइफ में सैटर्न टिपिकली डिमांड करते हैं परफेक्शन की, डिसिप्लिन की और कंसिस्टेंसी की। अगर आप ये तीनों चीजों पे फोकस करते हो, एफर्ट लगाते हो, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। ये पीरियड में शॉर्टकट या इजी पाथ जो होता है वो जनरली वर्क नहीं करता। तो आपको अगर सक्सेस चाहिए तो सक्सेस सिर्फ सस्टेन हार्डवर्क जो होता है ना, और आपका पेशेंस, उसी से आ सकता है। इजी वर्क करने से या शॉर्टकट लेने से कुछ भी इस टाइम पीरियड में आपको बेनिफिशियल नहीं हो सकता। मेनी टाइम्स लोगों को ये फील होता है कि जो प्रोग्रेस है वो बहुत स्लो है, लेकिन जो फाउंडेशन इस टाइम पीरियड में बिल्ड होता है वो लेटर लाइफ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस आपके लिए प्रोवाइड करता है। इसलिए लोगों को डिफिकल्ट जरूर लगता है, करियर में चैलेंजेस दिखते हैं और लोग परेशान होते हैं, बट अगर आप इन सारे रूल्स को फॉलो करते हो, मतलब डिसिप्लिन रखते हो, परफेक्शनिस्ट रहते हो, अपने चीजों को प्रॉपर तरीके से रखते हो, हार्ड वर्क करते हो, कंसिस्टेंट रहते हो, तो आप देखोगे कि ये ग्रोथ के लिए आपके वर्क से रिलेटेड बहुत ही अच्छी चीज होगी चैलेंजेस, बट आप ओवर द पीरियड, मतलब जब आपका 19 ईयर फिनिश होगा तो आप देखोगे कि आप अपने करियर वाइज एक डिफरेंट लेवल पे होगे, एक आपकी प्रॉपर ग्रोथ होगी, एक स्टेबल पोजीशन होगी उस टाइम पीरियड में। हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव से सैटर्न महादशा में बहुत तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि क्रॉनिक डिजीज का होना, एक्यूट कंडीशन का होना, या जनरल हेल्थ इशू जो कि इस टाइम पीरियड में सरफेस पे आ सकते हैं। मेंटल हेल्थ कंसर्न होती है, जैसे कि डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी। ये बहुत कॉमन है इस टाइम में। ये इसलिए होता है क्योंकि जो सैटर्न की एनर्जी है वो नेचुरली बहुत हैवी और रिस्ट्रिक्टिव होती है। तो फिजिकल लेथार्जी और लैक ऑफ एनर्जी, जो कहते हैं लैक ऑफ एंथुसिज्म, भी इस टाइम पीरियड में एक कॉमन सिम्टम माना जाता है। पर्सन को लगता है कि एनर्जी लेवल इस टाइम में डाउन हो रहा है और जो मोटिवेशन है उसको मेंटेन करना काफी डिफिकल्ट है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का होना, जॉइंट के इश्यू होना, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होना भी पॉसिबल है अगर आपके जो नटाल चार्ट है, नटल चार्ट में अगर आपका सैटर्न एक नेगेटिव एरिया में प्लेस है, तो फिजिकल इश्यूज भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ये सब परमानेंट नहीं होता, ये टेम्परेरी है। मतलब आपकी जो हेल्थ की इशू है ये भी आपके लिए टेम्परेरी होती है। सैटर्न एक्चुअली टीच करते हैं बॉडी और माइंड को डेवलप करो, प्रॉपर रूटीन और हेल्थ हैबिट इस टाइम पीरियड में काफी इंपॉर्टेंट है। और सैटर्न आपको वही टीच करना चाहते हैं कि अपने इन दोनों एरिया पे आपको फोकस करना चाहिए। जो लोग इस पीरियड में डिसिप्लिन
लाइफ स्टाइल को एडॉप्ट करते हैं उनका हेल्थ ग्रेजुअली इम्प्रूव होता जाता है। रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये टेक्निक इस टाइम पीरियड में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। फाइनेंशियल चैलेंजेस सैटर्न महादशा का एक मेजर एस्पेक्ट होता है। स्ट्रगल आपके फाइनेंसेस में होना, ओवर एक्सपेंडिचर का होना या अननेसेसरी थिंग्स पे खर्च करना, या आपका जो मनी रिलेटेड इनस्टेबिलिटी है उसको एक्सपीरियंस करना, ये बहुत कॉमन है। ये जो पीरियड है इसमें आपकी लैकिंग ऑफ फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी की वजह से लाइफ का जो अदर एरिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। उस एरिया में भी आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। सैटर्न फाइनेंशियल डिसिप्लिन और प्रॉपर मनी मैनेजमेंट ये टीच करते हैं। एक्चुअली इस पीरियड में जो लोग अगर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच अडॉप्ट करते हैं अपने फाइनेंस से रिलेटेड, उन्हें या अननेसेसरी खर्चों को अवॉइड करते हैं, वो ग्रेजुअली इस टाइम पीरियड में अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनकी लाइफ में आ जाती है। सैटर्न केयरफुल प्लानिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये चाहते हैं। क्विक मनी मेकिंग, इस जो स्कीम्स होती है ना, सैटर्न की दशा में वो काम में नहीं आती, और ना ही सैटर्न उनका सपोर्ट करते हैं जो क्विक मनी अर्न करना चाहते हैं। तो इसलिए इस टाइम पीरियड में एक लॉन्ग लास्टिंग अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होती है। बिजनेस वेंचर में भी इनिशियली आपको ऑब्स्टेकल देखने को मिल सकता है, लेकिन परसिस्टेंट एफर्ट अगर आप लगाते हो तो इवेंचुअली आप देखोगे कि प्रॉफिट और सक्सेस दोनों आपको मिलेगी। सैटर्न महादशा में रिलेशनशिप की जो एरिया है पर्टिकुलरली सबसे ज़्यादा चैलेंज उसी में आ सकता है, क्योंकि आपका पार्टनर, फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स के साथ आपका टेंशन होना या कॉन्फ्लिक्ट होना इस टाइम पीरियड में बहुत पॉसिबल है। मिसअंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम फ्रीक्वेंटली होती रहती है। ओवरऑल जो आपकी एक हार्मोनी है फैमिली की, रिलेशनशिप की, वो इस टाइम पीरियड में हमेशा डिस्टर्ब रहती है। मैरिज और रोमांटिक रिलेशनशिप में डिलेज या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड कपल हैं तो आपका डिस्प्यूट का होना या एडजस्टमेंट का इशू आप इस टाइम पीरियड में फेस कर सकते हैं, क्योंकि सैटर्न कभी भी रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं करते। इसलिए आपको इस टाइम पीरियड में मेंटली स्टेबल रहने की ज़रूरत है, और आप ये मान के चलिए कि आपका रिलेशनशिप उतना हार्मोनी भरा हुआ नहीं होगा। आपके चिल्ड्रन के साथ भी आपको प्रॉब्लम या कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, ये भी आप इस टाइम पीरियड में देख सकते हैं। ये सब सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि सैटर्न जो है वो टेस्ट करते हैं कि रिलेशनशिप की जो स्ट्रेंथ है वो उसका जो उसका जेन्युइन फाउंडेशन है वो कैसा है। क्या ये रिलेशनशिप सच में सरवाइव कर सकता है, मतलब क्या ये रिलेशनशिप रियल में इतना स्ट्रांग है या लॉन्ग लास्टिंग है, ये भी टेस्ट सैटर्न जो है इस टाइम पीरियड में करते हैं। सैटर्न आपको टीच करते हैं कॉम्प्रोमाइज करना, पेशेंस रखना और अंडरस्टैंड करना, जो कि एक हेल्दी रिलेशनशिप का इसेंशियल एलिमेंट्स होता है। इस टाइम पीरियड में मैच्योर अप्रोच अगर आप डेवलप करते हैं तो आपकी रिलेशनशिप में जो एक बॉन्ड है वो एक बहुत अच्छा, मतलब आप एक पर्सनल रिलेशन जो आपका है वो एक हार्मोनी भरा होगा। तो ये सारी चीज़ों को इस टाइम पीरियड में सैटर्न टेस्ट भी करते हैं और आपको लर्न भी करना चाहिए, मतलब आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग अपनी अच्छी करनी चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, थोड़ा शांत रहना चाहिए अपने रिलेशनशिप में। तो आप देखोगे कि एक हार्मोनी आपके रिलेशनशिप में रहेगी। अदरवाइज रिलेशनशिप का पार्ट जो होता है वो थोड़ा स्ट्रगल और चैलेंज भरा होता है। सोशल सर्कल में भी चैलेंजेस इस टाइम पीरियड में होते हैं।
कुछ ओल्ड फ्रेंड्स जो हैं वो आपसे दूर हो जाते हैं और कुछ नए फ्रेंड्स आपके ग्रुप में आते हैं जो कि मोर सीरियस और मीनिंगफुल होते हैं। जो आपका जो पार्टी कल्चर होता है या जो कैजुअल सोशलाइजेशन होता है उसमें आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है और पर्सन जो है जिसकी दशा चल रही है वो मोर सेलेक्टिव हो जाता है अपने सोशल इंटरेक्शन में। हर किसी के साथ उसका टाइम स्पेंड नहीं होता या हर एक पार्टी में जाना, हर सोशल गैदरिंग में अपने को इन्वॉल्व करना, ऐसे लोग कट करने लगते हैं। वो थोड़ा वैसे लोगों के ही साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जो उनके लेवल पे हो, मतलब उन्हें लगता है कि वो इंटेलेक्चुअल हैं या वो जैसा उनका टेस्ट है वैसे टेस्ट के हैं, तो वो आदमी ऐसे सर्कल को कट कर देता है। कम्युनिटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या सोशल ऑब्लिगेशन भी इस टाइम पीरियड में काफ़ी इंक्रीज हो सकता है। इस पीरियड में आप ह्यूमैनिटेरियन वर्क जो होते हैं या कम्युनिटी सर्विस जो होती है इसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। जब सैटर्न महादशा में सैटर्न की अंतरदशा चलती है, मतलब सैटर्न की महादशा चल रही है और उसी में सैटर्न की अंतरदशा भी स्टार्ट हो जाती है, तो ये जो पीरियड होता है पर्टिकुलरली बहुत इंटेंस होता है। अब ये जो पीरियड है वो 3 साल का पीरियड होता है, मतलब जब सैटर्न महादशा में सैटर्न अंतरदशा आई तो वो 3 साल के लिए ऑलमोस्ट आपकी रहती है, जिसमें सैटर्न की एनर्जी डबल हो जाती है और ये आपको फिजिकली लथार्जी या वर्क में आपके ऑब्स्टेकल, मनी में शॉर्टेज, इस एक्चुअली अगर आप देखोगे ना तो इस फेज में आपका फिजिकल प्रॉब्लम, आपके वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपके मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, आप हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम जिसमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना या आपका जो प्राइड होता है उससे रिलेटेड इशू, जेलसी की फीलिंग, ये सारा कुछ इस टाइम पीरियड में काफी इंक्रीज हो सकता है। आपके वेल्थ का डिस्ट्रक्शन और गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रबल वो भी इस टाइम पीरियड में पॉसिबल है कि आपको हो सकता है कि आप मेंटली भी इस टाइम पीरियड में काफी एग्जॉस्टेड फील करें या जैसे कहते हैं कि एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, इस टाइप की भी आपको फीलिंग इस टाइम में हो सकती है। पर अगर आप देखो तो एंड में क्या होता है, स्टेबिलिटी और पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स रहती हैं। अगर सैटर्न में सैटर्न की दशा है तो आपको देखोगे कि ज्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। आपके जो बच्चे हैं या आपकी जो स्पाउस है उसके साथ भी आपका इस टाइम पीरियड में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। ओवरऑल ये टाइम थोड़ा हार्डशिप का होता है, लेकिन अगर इस फेज को अच्छे ढंग से यूटिलाइज करें या अच्छे ढंग से काम करें इस पे, तो इस टाइम पीरियड में आप एक इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन लर्न करते हैं। इसी तरह डिफरेंट जो प्लैनेट्स होते हैं, अभी तो मैंने ये सैटर्न की बात बताई, बट जो अदर प्लैनेट्स होते हैं उनकी भी अंतरदशा का डिफरेंट इफेक्ट पड़ता है। जैसे सैटर्न महादशा के साथ अगर कोई प्लैनेट मिक्स्ड हो रहा है, जैसे सन की अंतरदशा आ गई, मतलब सैटर्न की महादशा है और उसमें सन की अंतरदशा आ गई, तो ये पीरियड भी आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि सन और सैटर्न एक दूसरे के एनिमी हैं। तो इस पीरियड में आपको अथॉरिटी या कॉन्फ्लिक्ट या आपका ईगो का क्लैश होना बहुत कॉमन होता है। इसी तरह अगर मार्स महादशा आ गई तो आपका एग्रेशन बढ़ता है या आप इम्पल्सिवनेस आपकी इंक्रीज होती है, क्योंकि जो सैटर्न है वो एक स्लो एनर्जी है, वो उनके साथ काम, मतलब उस हिसाब से काम करते हैं। सैटर्न एक स्लो बेस पे काम करने वाले हैं और जो मार्स की एनर्जी होती है वो फुल एनर्जी होती है। तो ये दोनों एनर्जीज डिफरेंट एनर्जी है, तो इस वजह से इसका भी जो सैटर्न की दशा और मार्स की अंतरदशा है ये भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सैटर्न की दशा में वीनस की जो महादशा है और अंतरदशा है वो थोड़ा बेटर रिजल्ट देती है। स्पेशली वो
आपके रिलेशनशिप या मटेरियल कंफर्ट, उसमें आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। मरकरी की अगर दशा आ गई तो अंतरदशा आ गई तो वो आपके इंटेलेक्चुअल एरिया या आपके कम्युनिकेशन स्किल के लिए थोड़ा फेवरेबल हो सकती है। जुपिटर की अंतरदशा आ गई तो वो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ और विजडम डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा टाइम होता है। तो जो ये हर प्लैनेट की अंतरदशा है वो अपना एक अलग फ्लेवर लेके आती है। ओवरऑल आपको सैटर्न का एक्सपीरियंस मिलेगा, बिकॉज सैटर्न की महादशा है तो वो आपके लाइफ का 19 ईयर होल्ड की है, पूरा चार्ट को कमांड करके बैठे। अब उसमें जो अदर प्लैनेट्स आते जा रहे हैं जिनकी अंतरदशा आती जा रही है सर्टेन टाइम के लिए, 3 साल 2 साल 11 महीने, जो भी इस तरह से जो अदर प्लैनेट्स की दशा आती है वो प्लैनेट्स भी अपना इफेक्ट डालते हैं। तो कुछ प्लैनेट का सैटर्न के साथ हार्मोनी अच्छी होती है तो आपको थोड़ा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कुछ प्लैनेट का सैटर्न के साथ हार्मोनी अच्छी नहीं होती तो आपको थोड़े प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उसके अलावा आपके चार्ट में सैटर्न किस जगह प्लेस है और जो प्लैनेट की अंतरदशा आई वो किस जगह प्लेस है, उसकी आपस में हार्मोनी है कि नहीं, कौन उसको दृष्टि कर रहा है, और अदर जो फैक्टर्स होते हैं वो भी आपके सैटर्न की दशा का आपके लाइफ पे इम्पैक्ट डालते हैं। अभी तक सैटर्न महादशा की मोस्टली नेगेटिव ही बात रही, पर सैटर्न महादशा का एक मेजर पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, वो होता है आपके कैरेक्टर की बिल्डिंग। मतलब ये पीरियड इंडिविजुअल को टीच करता है कि पेशेंस, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और परसिवरेंस कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में सरवाइव करने के लिए। जो लोग इनिशियली स्ट्रगल करते हैं वो ग्रेजुअली ये डेवलप कर लेते हैं। इनर स्ट्रेंथ और रेजिलियंस जो है उनकी लाइफ में सक्सेस करने के लिए इम्पोर्टेंट है, ये बात वो लर्न कर लेते हैं। ऑल्दो इनिशियली करियर चैलेंजेस आते हैं, सैटर्न महादशा इवेंचुअली अगर देखो आप तो स्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग प्रोफेशनल ग्रोथ ये प्रोवाइड करता है। जो स्किल और एक्सपीरियंस इस पीरियड में आप डेवलप करते हैं वो आपके लाइफ के लिए बहुत वैल्यूएबल होता है। मतलब अगर आप पेशेंस, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क ये सारा चीज इस पीरियड में लर्न करते हैं और अपने करियर से रिलेटेड अगर आप कुछ नया लर्न करते हैं या उसमें आप फोकस करते हैं तो आप देखोगे कि ये आपके लॉन्ग लास्टिंग ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इस टाइम पीरियड में गवर्नमेंट जॉब, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिएंटेड जो करियर होता है उसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। सैटर्न महादशा डेफिनेटली एक चैलेंजिंग फेज है, लेकिन ये अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रोथ का भी पीरियड है। जो पर्सन इसको राइट प्रोस्पेक्टिव के साथ अप्रोच करता है, पेशेंस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट हार्ड वर्क के साथ, वो इस 19 ईयर की जो जर्नी होती है उससे वो एक स्ट्रॉन्गर और मोर मेच्योर इंडिविजुअल वो बन जाता है। ये जो टाइम है, इस टाइम पीरियड में इमीडिएट रिजल्ट का आपको एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव मेंटेन करना चाहिए, वही आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो दोस्तों, मेरी जितनी नॉलेज थी उसके हिसाब से मैंने आपको ये बताया कि सैटर्न की महादशा मोस्टली ऐसी ही जाती है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपका चार्ट क्या कहता है, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो सैटर्न के महादशा की ऐसी ही थीम होती है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, कहीं से आप कनेक्ट हो पाए, आपकी अगर दशा बीती है या आपने अभी बीत रही है, आप ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने थॉट जरूर शेयर कीजिएगा। मेरी ये छोटी सी नॉलेज अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और उनसे शेयर कीजिएगा जिनकी इस टाइम पीरियड में सैटर्न की दशा चल रही है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।